तो ड्रैगन बॉल सुपर के एनीमे में अगर कोई आर्क ड्रैगन बॉल सुपर के फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आया होगा तो वो उसका लास्ट आर्क यानी टूर्नामेंट ऑफ पावर ही होगा, क्योंकि वहां जाके ही हमें एक ऐसी फाइट देखने के लिए मिली थी जिसमें सभी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल खिलाड़ी यानी फाइटर्स हमें वहां देखने के लिए मिले थे, जो कि एक से बढ़कर एक थे, जिनसे लड़ने के लिए यूनिवर्स 7 के भी उस समय के बेहतरीन फाइटर्स वहां पर थे, जिनमें से कुछ तो खुद को उस समय पे भी धीरे धीरे सुधार रहे थे और कुछ दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे, लेकिन एक अच्छी फाइट देने वाले खिलाड़ी थे, जिनकी फाइट जब हमने वहां देखी थी तो वो चीज हम फैंस को एकदम खुशी से और एनर्जी से एक साथ भर ही रही थी, जिसमें से हमें मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जब दिखा था तो सारा फोकस गोकू ले गया था, क्योंकि जीएन और गोकू के अलावा उस लेवल का खिलाड़ी उस समय पर वहां पर था ही नहीं, और अगर था भी तो वो उस लेवल पर तो उस समय नहीं था। वहीं अब अगर हम सब ये सोच ले कि एक टूर्नामेंट ऑफ पावर फिर हो जाता है किसी न किसी वजह से, तो उसमें शामिल होने वाले यूनिवर्स 7 के खिलाड़ी वो फाइटर्स अब कौन होंगे, क्योंकि हमें बहुत से नए नए फाइटर्स और बहुत पावरफुल फाइटर्स यूनिवर्स 7 में देखने के लिए मिल गए हैं। तो वो कौन हो सकते हैं? क्या वो वही पुराने खिलाड़ी होंगे या गोकू से मिले वो नए पावरफुल फाइटर्स जिन्होंने गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की भी हालत खराब कर दी थी? अब ये जानने के लिए तो तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, और ये वीडियो देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वीडियो के लास्ट होते होते तुम्हें काफी ज्यादा चौंकाने वाले कैरेक्टर्स इस टीम में दिखाई देंगे जो कि गॉडली या एंजल लेवल के पावरफुल है। इसलिए वीडियो अगर पसंद आए तो तुरंत लाइक जरूर कर देना। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म हुए ड्रैगन बॉल सुपर के एनीमे में और बाहरी दुनिया में भी अब बहुत ज्यादा समय हो गया है, जिसमें अब बहुत से पावरफुल खिलाड़ी आ चुके हैं, और अब अगर यूनिवर्स 7 में उन 10 खिलाड़ियों को चुना जाए तो वो कौन होंगे, और क्या वो जीरन जैसे खिलाड़ी के सामने टिक पाएंगे जो कि खुद को भी काफी ज्यादा अब तक सुधार चुका होगा? तो अब अगर यूनिवर्स 7 में टीम बनाया जाए तो सबसे पहला टीम मेंबर जो होगा वो गोकू ही होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि गोकू की ही वजह से एक तरीके से हमें वहाँ जीत देखने के लिए मिली थी और एक पावरफुल टक्कर भी देखने के लिए मिली थी। तो अब गोकू तो उस समय था ही पावरफुल, जिसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वहाँ पर अनलॉक किया ही था, और अब के समय की अगर उसकी बात की जाए तो उसने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है और परफेक्ट बना लिया है, जिसमें वो अपने ऑरा के साथ एक पावरफुल जायंट फॉर्म भी बना सकता है, जिससे उसने मोरो को भी हराया था, और साथ ही उसने ग्रेनोला आर्क में ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी पा लिया है, जिसमें वो अपने इमोशंस के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जीरन को हराने के लिए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो उस समय पर काफी थी, तो अब जीरन को भी गोकू को हराने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जीरन गोकू को भी टक्कर दे पाए। और अब तो गोकू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में अपने इमोशन के साथ अपने किसी भी सेयन फॉर्म में भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है, तो गोकू को अब अपनी लिमिट्स की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था कि लिमिट्स की वजह से ही गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को खो देता है और जीरन से हारते हारते बचता है। तो गोकू ने इसे अब लगभग सुधार लिया ही है। अब वहीं गोकू के अगर टक्कर का कोई अगर आता है तो वो वेजिटा होगा, जो कि होगा यूनिवर्स 7 का उस टीम का दूसरा मेंबर, जो कि कितना ज्यादा ग्रोथ कर चुका है तुम सब ये जानते ही होगे। और वेजिटा अगर किसी को अपना राइवल मानता है तो उससे ऊपर जाने के लिए वो कितनी मेहनत करता है वो हम सब जानते ही है। और अगर याद किया जाए तो पहला टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही वेजिटा ने तोपो जैसे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हरा दिया था, जिसके साथ उसने सुपर सैयन ब्लू के नए रूप को भी खोला था, जो कि सुपर सैयन ब्लू का एक एवोल्यूशन फॉर्म था, जिसके मुकाबले में तो अब वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर एक एक करके उसकी कुछ पावर्स को देखे तो मोरो आर्क में ही वेजिटा ने खुद के नए ट्रिक्स को सुधारा और सीखा था, जहाँ वेजिटा प्लेनेट याड्राट पे से कई सारी टेक्निक्स को सीख के आया था, जिसमें से वो कुछ ही थे लेकिन काम के थे, जिसमें से एक ये सबसे जरूरी है और काफी काम आने वाला और पावरफुल टेक्निक है, जो कि है फोर्स्ड स्प्लिट फिजन, जिसमें वेजिटा सामने से आने वाले अटैक्स को इकट्ठा करके उसे अपना ही एक अटैक बना सकता है और सामने वाले को मारते हुए उसकी पावर्स को निकाल कर वापस उन तक भेज सकता है जिनसे वो ली गई है, जैसा उसने मोरो आर्क में मोरो के साथ किया था। और अब तो इस टेक्निक के अलावा वेजिटा पे अपनी एक डिस्ट्रक्शन फॉर्म भी है, जो कि है अल्ट्रा ईगो, जो कि किस लेवल पर है तुम ये जानते ही हो। और वेजिटा की जीरन से अब अगर फाइट होती है तो वेजिटा एक बहुत खतरनाक टक्कर उसे देगा। जीरन चाहे अब कितना भी पावरफुल क्यों ना हो गया हो, अगर वेजिटा अल्ट्रा ईगो में आता है तो वो अपने अल्ट्रा ईगो की खूबी के साथ जीरन को काफी खतरनाक टक्कर देगा। तो अल्ट्रा ईगो में अगर वेजिटा के ओपोनेंट और अगर उसकी अल्ट्रा ईगो की खूबी को देखा जाए तो अल्ट्रा ईगो में वेजिटा अपने ओपोनेंट के अटैक से ही खुद को पावरफुल बना लेता है। वो जितने डैमेज खुद पर लेता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल हो
जाता है, जैसा कि हमने ग्रेनोला आर्क में देखा ही था। तो वेजिटा अब एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, चाहे उससे लड़ने वाला कोई भी हो। वेजिटा को हराने के लिए अब काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमने देखा कि अल्ट्रा ईगो को वेजिटा भी और सुधार रहा है। अब यही वेजिटा के बाद अगर कोई आता है तो वो होगा गोहान, जो कि अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ हमें काफी पावरफुल फाइट दिखाएगा। हमने पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही देखा ही था कि उसने काफी अच्छी टक्कर दी थी, जहां वो अच्छा खासा ट्रेन भी नहीं था, लेकिन हमें दिखाई दिया था कि उसके पावर के साथ साथ उसके माइंड को भी हमने वहां यूज होते हुए देखा था, जहां वो यूनिवर्स 7 का उस समय पर लीडर भी था, जो कि सारी स्ट्रेटेजी बनाने वाला बंदा था। जहां गोहान बेशक जब पावर में थोड़ा कमजोर था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होगा और उसकी स्ट्रेटेजीज भी काफी ज्यादा वहां काम करेगी, जहां वो खुद ही बीस्ट फॉर्म के साथ हमें कई सारे ओपोनेंट्स को बाहर करता हुआ दिखाई देगा। वैसे अभी तक हमें ये नहीं पता है कि उसकी पावर किस लेवल पर अभी है, लेकिन कुछ अंदाजों के साथ उसे गोकू के सुपर सैयन ब्लू से ज्यादा या उसके टक्कर का बताया गया है, जिससे वो अच्छा खासा बाकियों को टक्कर देता दिखाई देगा। लेकिन उसी के साथ ये भी याद रखना कि सेल मैक्स के सामने गोहान ने एक छोटी और ना ट्रेनिंग करी हुई फॉर्म दिखाई थी, जो कि उस समय कितनी पावरफुल थी वो हमने वहां देखा ही था। और अब अगर गोहान ट्रेनिंग कर लेता है और उस फाइट में अपने लिमिट्स को और ज्यादा पुश करता है या उसके लिमिट्स को पुश करवाया जाता है, तो शायद वो गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल पर आ सकता है। ऐसा मेरा सोचना है, तुम्हारा क्या है तुम जरूर बताना। अब हम यहाँ सेयन्स को गिन ही रहे हैं, तो इस टीम में लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली को भी गिन ही लेते हैं, जो कि क्या कहर ढाएगा टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये कोई बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि तुमने इस सेयन को लड़ते हुए देखा है। ये अकेले ही गोकू और वेजिटा को एक साथ धूल चटाते हुए हमें दिखाई दिया है, और साथ ही फ्रीजा के गोल्डन फॉर्म को भी ये बड़ी बुरी तरह से पीटता हुआ हमें वहाँ दिखाई दिया है, जहाँ ब्रोली बेकाबू होने के साथ ये सब कर रहा था। लेकिन अब वो खुद को अगर काबू कर लेता है, अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वो ट्रेनिंग कर भी रहा है, तो वो वेजिटा के साथ साथ एक और डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला खिलाड़ी वहाँ रहेगा, जो कि अकेले ही काफियों को उठा के बाहर फेंक देगा। अब ये तो सब सेयन्स हो गए हैं, तो अपने सबसे पावरफुल नेमेकियंस को भी अब टीम में गिन लेते हैं, जो कि होगा पिकलो, जो कि कितने ज्यादा दिमाग से लड़ता है हम सब ये जानते ही है। ये तो हमने पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख ही लिया था, और अब तो पिकलो ने खुद को और ज्यादा सुधारा और पावरफुल बनाया है, जहां उसमें अब उसका एक ऑरेंज फॉर्म भी है, जो कि ऐसी फॉर्म है जिसमें पिकलो पावरफुल तो होता ही है, साथ ही शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल और बड़े जाइंट के खिलाड़ियों को हराने लायक बन जाता है, और इसकी वजह से वो अच्छी खासी वहां फाइट देता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सेल मैक्स की तरह। जैसे पिकलो ने सेल मैक्स से लड़ा था, वैसे ही हमें वो वहां लड़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ सुपर हीरो मूवी की बात हमने कर ही ली है, तो अच्छे और सच्चे नए सुपर हीरो की भी बात कर ही लेते हैं, जिसे बनाया ही सुपर हीरो गया था, जो कि है गामा 1, जो कि सेल मैक्स के मरने के बाद भी बचा है, जो कि कितना पावरफुल है तुमने देखा होगा। वो गोहान के मिस्टिक फॉर्म तक को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, और कुछ कुछ समय में ही अपने ओपोनेंट्स के ट्रिक को भी जान रहा था, और वो सुपर हीरो है तो उसे खुद मर के सबसे पावरफुल ओपोनेंट को भी बाहर करना होगा, तो वो करेगा, जैसा कि गामा 2 ने भी सेल मैक्स के साथ किया था। तो ये एक मस्त मेंबर होगा इस टीम के लिए। अब इसके बाद जो अभी फिलहाल यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ऐसा कहा जा रहा है, तो वो इस टीम में रहेगा ही, जो कि है फ्रीजा, जो कि किस लेवल पर है हम ये जानते ही है। वो ब्लैक फ्रीजा को पाने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों से भी फिलहाल बहुत पावरफुल है। बेशक ये एक दूसरे के ओपोनेंट है, लेकिन ये फिर से यूनिवर्स 7 को बचाने के लिए साथ में लड़ेंगे, और फ्रीजा हमें इतना पावरफुल तो दिखा ही है, जहाँ इसने एक हिट में ही स्ट्रॉन्गेस्ट कहे जाने वाले लोगों को आराम से हराया है, जो कि कह लो गैस या गोकू या वेजिटा। हमने फ्रीजा को इन्हें एक ही बार में हराता हुआ देखा है। अब हमने ग्रेनोला आर्क की बात करी है, तो इसी आर्क में हमने एक नया दोस्त भी देखा है, जो कि इस टीम से पक्का जुड़ेगा, जो कि है ग्रेनोला, जिसने गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को किस तरह से चकमा दिया था हमने वहाँ ये देखा है, जो कि ग्रेनोला ने अपने क्लोन से ही गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वहाँ हरा दिया था। तो एक क्लोन की एबिलिटी की वजह से भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा मेंबर बढ़ जाएंगे और वहाँ पर गिनती तो बढ़ेगी ही, साथ ही वहाँ पर यूनिवर्स 7 के ओपोनेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज भी करेगी। और पावर तुम जानते ही हो कि किस लेवल पर ग्रेनोला का पावर है, जिसने गोकू के परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो को काफी अच्छी टक्कर दी है, जिसे हमने देखा ही है। और ग्रेनोला एक सिरिलियन है, तो हमने उसकी एम टेक्निक्स को भी देखा है, जहाँ उसकी एम कितनी ज्यादा सटीक लगती है और कितनी ज्यादा डैमेज देती है, हमने ये गोकू पे होता हुआ देखा है। तो उसके पास ये एक अटैक है, जहाँ वो बड़े बड़े खिलाड़ी को अपने उस अटैक से, उस एबिलिटी से वहाँ अच्छा खासा डैमेज देता हुआ दिखाई देगा। जैसा
जैसे उसने गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो को भी दिया था। ग्रेनोला ने इन्हें एकदम इनकी लास्ट तक ला दिया था और ग्रेनोला पे उसका ज्यादा जीवन तो अब है नहीं, तो ये तो है वो पूरे मन से वेजिटा और गोकू की यूनिवर्स 7 को बचाने में काफी अच्छी खासी मदद करेगा। अब यही एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि टीम से जुड़ेगा, जो कि एंजल्स की टेक्निक को जानता है, जो कि है मीरस। अब देखो हमने मोरो आर्क में देखा ही था कि मीरस ने एंजल्स के रूल को तोड़ा था तो उसे मिटा दिया गया था, लेकिन मीरस और विस की रिक्वेस्ट की वजह से उसे वापस मॉर्टल के रूप में जिंदा भी किया गया था, जहां मीरस पे उसकी याददाश्त अभी भी है, जिसकी वजह से ये तो हम कह सकते हैं कि वो मॉर्टल होने के बाद भी एंजल्स की तरह लड़ सकता है। वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फाइटिंग टेक्निक्स को उस फाइट में इस्तेमाल कर सकता है, जैसे गोकू एक मॉर्टल होने के नाते करता है, जिसमें मीरस तो काफी ज्यादा मास्टर है। तो एक ये मीरस है जो कि इस बार शायद यूनिवर्स 7 का दिमाग हो सकता है, जो कि स्ट्रेटेजी बनाने में काफी ज्यादा काम आएगा। अब देखो यहाँ पर और भी बहुत से कैरेक्टर हैं जो कि इस टीम के 10वें मेंबर हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ये 2 एंड्रॉइड्स। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस टीम के पावर को ये दोनों मैच कर पाएंगे? खासकर एंड्रॉइड 16 या एंड्रॉइड 17, जो कि पहले भी लड़ना नहीं चाहता था, जिसे एक लालच पे लाया गया था, जिसे चुना तो जाया जा सकता है, लेकिन ये एक साइड से सही चॉइस भी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर फिर कोई आता है तो वो माजिन बू होगा, जो कि सुप्रीम काई लेवल का पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन माजिन बू को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जीत रहा है कि हार रहा है। इसे अगर मजा आता है तो ये लड़ेगा, वरना ये खुद बाहर हो जाएगा या सोने के लिए चला जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो ये भी शायद से एक अच्छी चॉइस नहीं है। और इसके अलावा भी और भी बहुत कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ मोरो आर्क में एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हमें दिखा दिया गया है। तो वो इस टीम का मेंबर क्यों नहीं होना चाहिए, जो कि होगा उब, जिसे कितना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इस सीरीज में दिखाया गया है तुम ये जानते ही हो। बेशक अभी तक हमें इसकी पावर तो नहीं बताई गई है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ज्यादा पावरफुल हमें हमेशा बताया गया है। तो इस टीम में उसे लेना तो बनता ही है। साथ ही विस ने ये भी अभी तक नहीं बताया है कि ओरेकल फिश के कहे मुताबिक वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है, जिसके बारे में ओरेकल फिश ने कहा था। तो यहाँ पर काफी ज्यादा शक ऊपर जाता ही है, क्योंकि इसे ही काफी बार स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ दिखाया गया है, जो कि यूनिवर्स 7 में आराम से रह रहा है, जैसे कि विस ने कहा था। तो शायद से ये इस टीम में बहुत ज्यादा काम आएगा। अब ये 10 कैरेक्टर हैं जो कि नए टूर्नामेंट ऑफ पावर में अगर लड़ते हैं तो टूर्नामेंट ऑफ पावर क्या ही होगा, तुम्हें उसकी झलक तो तुम्हारे सामने तो आ ही चुकी होगी। और साथ ही इन सभी कैरेक्टर्स के सामने किस लेवल के ओपोनेंट्स आएंगे या आने चाहिए, उसमें तुम्हारी सोच क्या कहती है? तुम किसे इस टीम में जोड़ना चाहोगे, किसे हटाना चाहोगे, ये तुम कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक पहले ही ठोक दो। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम्हें आगे और भी अच्छी वीडियोस मिल सके। अब मुझे पता है कि चैनल पर काफी कम वीडियोस आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस को डाल सकूं। वैसे आर्क ही ऐसा कुछ चल रहा है जिसपे कुछ तुम एक्स्ट्रा बना ही नहीं सकते हो। साथ ही कोशिश करूंगा कुछ अलग अलग टॉपिक्स लेने के। बाकी तुम्हारे पास कोई टॉपिक्स है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की सोचूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।